अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग का सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम बनाएंगे। और वो प्रोग्राम ये है कि एक सिंपल जो घर का स्विच होता है ना, नॉर्मली जो हमारे घरों में स्विच लगे होते हैं, या जो बोर्ड लगे होते हैं, मतलब जिससे हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं या किसी फ़ैन को ऑन ऑफ करते हैं, या मोटर ऑन ऑफ करते हैं। तो हम सिंपल जो है, आज बहुत सिंपल प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को हम आज जो है अपनी लैडर लॉजिक में उसे पहले बनाएंगे। फिर उस लैडर लॉजिक में प्रोग्राम बनाने के बाद हम बनाएंगे उसकी एचएमआई। और उस एचएमआई के बाद हम जो है वो बनाएंगे उसका विन रन टाइम एडवांस। तो सिंपल जो घरों में नॉर्मली जो स्विच होते हैं ना, बस जिसे बटन कहते हैं, ऑन ऑफ बटन जो होता है, जस्ट ऑन ऑफ बटन। आज हम अपना स्टार्ट लेते हैं। पहले तो हम लॉजिक गेट्स कवर किए हैं। ये उससे भी सिंपल है, लेकिन आज मैं उसको एक रियल उसमें लेके जाऊंगा। वो तो एक लॉजिक गेट्स के उसमें किया था, बट आज मैं आपको इसका सिंपल ये है कि आप ये समझ लें कि मेरे घर के जो बटन्स हैं, ऑन ऑफ बटन है, बस मैं उसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। और बहुत ही एक लाइन का प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी इतना वो नहीं है, बट ये है कि आपको आना चाहिए इसको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेसिक, तो तब जाके एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग होगी। यहाँ तक तो आपको सब पता है कि कैसे होता है। जो है मैं अभी पीएलसी को ऐड कर रहा हूँ, और ये है कि पीएलसी ऐड करने के बाद इतनी ये वीडियो लंबी भी नहीं होगी, और बहुत सिंपल है। जस्ट आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम जो अपने घरों के लाइट मतलब कोई भी आउटपुट ऑन करनी है हमने, चाहे वो लाइट है, चाहे वो फ़ैन है, चाहे वो कुछ भी है, तो सिंपल हम बटन को ऑन करते हैं तो हमारी आउटपुट ऑन हो जाती है, और बटन को ऑफ़ करते हैं तो हमारी आउटपुट ऑफ़ हो जाती है। बस सिंपल ये है। ऑन करना, बटन ऑन हुआ, आउटपुट ऑन, बटन ऑफ़, आउटपुट ऑफ़, बस ये है। तो देखते हैं कैसे बनाना है इसको। और एच एम आई वी सी डिज़ाइन करेंगे, और इसके बाद जो है विन सी सी रन टाइम एडवांस। तो यहाँ तक तो आपको सब पता है कैसे करते हैं। मेन ओ बी वन में गया इसमें, और मेन ओ बी वन में जाने के बाद अच्छा जी, अभी मैं सिंपल एक नॉर्मली ओपन स्विच लूँगा, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। जस्ट इस पर क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं नॉर्मली क्लोज़ जो है वो, सॉरी, नॉर्मली क्लोज़ कह रहा हूँ, मैं एक आउटपुट लूँगा बस। ये हमारी जो है प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। इस प्रोग्रामिंग में मैं आपको इसकी ड्रेसिंग में दे दूँ, M0.0 इसकी ड्रेसिंग आ गई। मैंने आपको ड्रेसिंग बहुत डिटेल से करवाई है, कि कैसे हम जो है इनपुट्स की ड्रेसिंग करते हैं और कैसे हम आउटपुट की ड्रेसिंग करते हैं। तो इस वीडियो में देखें हमने ड्रेसिंग इसको कर दी है। अब ये प्रोग्राम 100% कंप्लीट बन गया है। जस्ट हम इसे ऑन करेंगे, हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी, और हम इसे ऑफ़ करेंगे तो हमारी आउटपुट ऑफ़ हो जाएगी। तो क्या करना है हमने, सिंपल ये है कि हम जो है वो, अब हमारा ये वाला प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब हम एच एम आई को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर हम एक साथ ही इसकी सिमुलेशन करेंगे। इस पे अब ये मोस्ट राइट पे आप, लेफ़्ट पे आप आएंगे तो ऐड न्यू डिवाइस करेंगे। ऐड न्यू डिवाइस के बाद एच एम आई पे जाएंगे। एच एम आई पे जाने के बाद सबसे फर्स्ट वाला सिमेटिक बेसिक पैनल पे जाएंगे, 10 इंच वाले पैनल पे जाएंगे, और इस के पी 100 इस पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद सेकंड वाली क्यों चूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जो पोर्ट्स हैं वो प्रोफीनेट हैं या ईथरनेट हैं, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया और ओके कर दिया, ठीक है। एज सिंपल, इतना इशू नहीं है इसका, मैंने ऑलरेडी चीज़ें करवाई हुई हैं। बस एक रियल टाइम वर्ल्ड के साथ या रियल टाइम एप्लीकेशन को कवर करना लाजमी था, जो हमारे बेसिक जो होना चाहिए हम देखते हैं अपने घर का। तो ये है कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो उस वक्त तक जो है वो बंदा एडवांस लेवल तक
जो है ना एडवांस लेवल पे एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने ब्राउज़ किया और ये पीएलसी को ऐड कर दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट किया। लोगो आप लगाना चाहते हैं, हम ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है तो आप भी अपना लोगो लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से भी इसे नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। और ये है कि इसमें कुछ भी इतना कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने कवर ना किया हो, मैंने बहुत डिटेल से कवर कर लिया। ठीक है, आप पिछली वीडियोस देखते हैं, देखें उसे, और देख के जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अब ये है कि मैं इसे जो है वो फिनिश करके, इसकी जो है सिंपल है, एक हम बटन लेंगे और एक बटन लेने के बाद हम जो है वो क्या करेंगे, बटन लेने के बाद हम जो है एक आउटपुट को ऑन करेंगे। पहले इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद जो है वो ये है कि क्या करना है। मैंने सिंपल एक बटन को लेते हैं। बटन लेने के बाद मैंने इस बटन को यहाँ ऐड कर दिया, और बटन को ऐड करने के बाद मैंने एक ये ले लिया, और इसको लेने के बाद मैं एक ये लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस बटन को मैं कहता हूँ ये मेरा स्विच है। जो घर का स्विच होता है ना, अक्सर बड़े कहते हैं जाके ना लाइट को ऑन कर दो या स्विच को ऑन कर दो, पंखा चल जाए, ये चल जाए, वो ये मेरा स्विच है। और ये मेरा जो है वो आउटपुट है। चाहे आप इसे लाइट समझ लें, चाहे आप इसे फ़ैन समझ लें, चाहे आप कुछ भी समझ लें। हम आगे डिटेल से मोटर्स भी लेंगे, हर चीज़ लेंगे। और अब मैं इसकी टैगिंग करने लगा हूँ। टैगिंग कैसे करते हैं, बटन की टैगिंग करने के लिए इवेंट में आना पड़ता है। इवेंट में आने के बाद प्रेस को क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में पहले गया मैं, प्रॉपर्टीज़ में राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इवेंट पे, इवेंट के बाद प्रेस को क्लिक किया। प्रेस को क्लिक करने के बाद सेट लिख दिया, सेट बिट करेंगे। और सेट बिट करने के बाद जो है मैंने इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद जो है मैं वो अपने इसको टैग दूंगा। पीएलसी 1 पे आया, पीएलसी से टैग उठाए हमने डायरेक्ट पीएलसी के, क्योंकि हमने पीएलसी में जो है वो टैग दिए हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाएंगे। और टैग टेबल में जाने के बाद अपना जो है M0.0 को चूज़ करना है, क्योंकि हमारी इनपुट है। और इनपुट आपको पता है कैसे किस तरह देते हैं, किसी बटन के थ्रू देते हैं या किसी सेंसर के थ्रू देते हैं। आगे हम सेंसर को भी करेंगे, कैसे उसको कैसे लेते हैं, सेंसर की वायरिंग कैसे होती है, और क्या सब कुछ बहुत डिटेल में करेंगे। बट ये है कि कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होंगे तो तब जो है वो आप यहाँ से रीसेट लिखें, या फिर आप यहाँ से जाएंगे इसमें जाने के बाद एडिट बिट्स में जाएंगे। एडिट बिट्स में जाने के बाद यहाँ पर सेट भी है, सेट बिट करने के लिए यहाँ से, लेकिन अब हमने रिलीज़ पे रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए हम रीसेट को सेलेक्ट करेंगे, और इधर आके इधर सेम वही प्रोसीजर है, हमने आना है इसमें और आके देना टैग 1, क्योंकि हमने सेम टैग को सेट किया पहले। अब इसी सेम टैग को रिलीज़ करने पे रीसेट करेंगे। ठीक है, अब ये है ना कि इसका मैं आपको बता दूं कि ठीक है, अब ये हमारी जो टैगिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमने इसे क्या करना है, मिनिमाइज़ कर दिया। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा कि ये क्या, जब सिमुलेशन करेंगे ना इसकी। अब मैं सर्कल की आपको टैगिंग देना सिखाता हूँ, और ऑलरेडी मैंने सिखाई है इसका। वो जस्ट ये है कि ऐड न्यू एनिमेशन पे किया, अपीयरेंस में गए, और अपीयरेंस में जाने के बाद मैंने इसको टैग दिया Q0.0 का। अभी देखें किसी और पे है, ये नहीं है आपने समझना कि ये जो टैग्स हैं ये सेम वही हैं। आपने जाना है पीएलसी टैग में, और जाने के बाद डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाना है, और उसके बाद ये देखें आगे आगे वाला लाजमी देखना है कि सेम है Q0.0। अभी ये हमारी आउटपुट है। अब मैंने इसको कलर देना है, कौन से बैकग्राउंड कलर होना चाहिए जब मेरी आउटपुट ऑन हो या ऑफ़ हो। तो नॉर्मली जो है वो ब्लैक हो आ गई, और ऑन होने पे ग्रीन कर लेते हैं या रेड कर लेते हैं। रेड तो नहीं, रेड तो ऑफ का मोस्टली सिंबल होता है। येलो कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन भी हमने काफ़ी टाइम दिया है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है HMI। अब हमने क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ये दिस बटन इज़ बिहेविंग लाइक अ प्योर पुश बटन।
ये चीज़ आपने बहुत जहन में रखनी है। आगे हम अब ये देखें, मैंने आपको बताया ना, दिस बटन इज़ बिहेविंग लाइक अ प्योर पुश बटन। पुश बटन जो आप इंडस्ट्री में होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने पुश बटन को देखा है तो, या नहीं भी देखा, पुश बटन का ये आप प्रेस करेंगे, जब तक उस पर फोर्स लगा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे तो वो प्रेस, जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो अपनी दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस बटन इज़ बिहेविंग लाइक प्योर पुश बटन। अब हमारी टैगिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करना है, हमने अब मेन OB1 में आना है और इसको सिमुलेशन करनी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा स्टार्ट सिमुलेशन। स्टार्ट सिमुलेशन के बाद मैं करूँगा ओके। ओके क्लिक करने के बाद मैंने क्या करना है, ओके क्लिक करने के बाद मैं करूँगा इसको, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके डायरेक्ट स्लॉट 1 बाई 1 करना है, स्टार्ट सर्च करना है। मेन चीज़ है, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ स्टार्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब आगे बढ़े ना, आगे में आपको ना इसकी बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शंस हैं, इसमें बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको करवाऊँगा। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे ना, तो आपको जो है वो मज़ा नहीं आएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो अभी मैं इससे अगली जो आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो होगी लैचिंग पे। मोटर को ऑन ऑफ करना, जैसे ही पुश बटन हमने इसको देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगा ना कि ये पुश बटन है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ वो छोड़ देता हूँ तो वो ऑफ हो जाता है, वो आउटपुट शो नहीं करेगा, देखना मैं आपको बताऊंगा अभी ना। तो वो मैं बताऊंगा कि उसके लिए हम लैचिंग करते हैं, लैचिंग करने के बाद वो जैसे ही ऑन होगा, हम छोड़ भी देंगे तो वो ऑन ही रहेगा। फिर हम एक जो है अलग से एक बटन को लगाएंगे और वो हमारा ऑफ बटन होगा, और ऑफ बटन से जो है हम उस आउटपुट को ऑफ करेंगे, ठीक है। दो बटन हम लगाएंगे। चलें, वो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब तक ये है कि आप इसको सीखें, इसको समझें कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब जो है लोड करना है इसको। लोड करने के बाद मैं आपको जो है इसका ये देखिए, नो एक्शन में गया और स्टार्ट मॉड्यूल किया और फिनिश कर दिया, ठीक है। मैं आपको ना सारी चीज़ें साथ साथ करवा रहा हूँ, हालांकि इतनी बेसिक प्रोग्राम को HMI पे कोई नहीं बनाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आप शुरू से लेके आप जो प्रोग्राम बनाएं उसके साथ में HMI बनाएं। आप उसे विजुअली, आप जो है उसको देखें कि विजुअली किस तरह काम करता है। आप उससे तब आपकी एक स्टार्ट से आपकी लर्निंग होगी। आप जो है वो जैसे जैसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे, साथ साथ उसकी जो है HMI बनाएंगे, साथ साथ WinCC रन टाइम एडवांस बनाएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ कर दें। अब मैंने क्या करना है, अपनी रूट स्क्रीन पे गया और वहाँ जाके इसको क्या किया, स्टार्ट सिमुलेशन कर दी, ठीक है। स्टार सिमुलेशन करने के बाद जो है वो हम करेंगे, देखिए अभी आपके सामने है सब कुछ। मैं आपको जितनी भी जो चीज़ भी करवाऊँगा, मैं इसी तरह आपको करवाऊँगा, HMI भी करवाऊँगा और साथ में WinCC रन टाइम एडवांस, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए कि हम जो है वो कैसे करते हैं, HMI को कैसे ऐड करते हैं, WinCC रन टाइम एडवांस को कैसे ऐड करते हैं। तो ये है कि आपकी इस तरह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होंगे। अब देखें, मैंने तो वहाँ जो ये वाली देखें रूट स्क्रीन है ना, रूट स्क्रीन में ये इसका जो ये देखें, ये वाइट है, ये जो रूट स्क्रीन में देखें ये वाइट है, लेकिन अब हमारी सिमुलेशन ऑन हुई है तो ये ब्लैक हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारी आउटपुट जो है वो ऑफ है। आउटपुट क्या है, ऑफ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखें, एक तो ये है ना, ये मेन OB1 में, अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ ना, मॉडिफाई टू 1 करूँगा ना, तो ये परमानेंटली होल्ड हो जाएगा और ये परमानेंटली आउटपुट को ऑन कर देगा जब तक मैं इसे मॉडिफाई टू 0 नहीं करूँगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया, दिस बटन इज़ बिहेविंग लाइक अ प्योर पुश बटन।
अब मैं इसको एक बार प्रेस करके छोड़ दूंगा ना, ये देखें, प्रेस किया छोड़ दिया, प्रेस किया छोड़ दिया, ये देखें, प्रेस किया छोड़ दिया, तो वो आउटपुट को शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि वो देखें बटन, अब आप प्रोग्रामिंग में आ जाए, जहन को, अपने जो माइंड को है उसको आप मेन इसमें ले आए। इसमें लाने का मतलब ये है, देखें मैं प्रेस किया, क्लोज हुआ, जैसे ही छोड़ दिया उसको तो वो फिर से ओपन हो गया। पुश बटन आपको पता है ना, जैसे ही प्रेस किया क्लोज हुआ और छोड़ दिया, इतनी जल्दी वो मैंने प्रेस मतलब प्रेस करके छोड़ दिया, इतनी जल्दी वो ऑन ऑफ हुआ, ऑन हुआ, क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद फिर से ओपन हो गया, तो उसने अपनी आउटपुट को शो ही नहीं किया। अब मैं देखें, अब मैं इसी बटन को यहाँ से ना मैं प्रेस करके ना होल्ड मतलब अपने माउस को ना क्लिक करके रखूँगा। जब मैं क्लिक करके रखूँगा ना इसको, देखना मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, देखना अब देखें, अब मैंने इसे प्रेस करके रखा हुआ है। दिस अब देखें, जिस तरह प्योर पुश बटन होता है ना, प्योर पुश बटन, तो ये प्योर पुश बटन है, और इस पुश बटन को जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगा तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊँ, ये पुश बटन ही है, ये वाला पुश बटन ही है। बट ये जब हम यहाँ से मॉडिफाई टू 1 करते हैं तो वो हमारे जो समझे, हम फिजिकली तो नहीं है, हम फिजिकल तो हमने पुश करके रख दिया ना, हमने इसको मतलब परमानेंटली होल्ड कर दिया, पुश करके रख दिया। तो ये चीज़ है, बाकी सेम है। तो अब मैं यहाँ से इसको ऑन करूँ, अब देखें वो किस तरह है, ऑफ़ है ना, ऑफ़ है। अब मैं यहाँ से इसको ऑन नहीं कर रहा, मैं अब अपने प्रोग्राम से इसको ऑन कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल F2 दबाऊँ, अब मैं देखें यहाँ से कंट्रोल F2 से दबाऊँगा तो ऑन हो जाएगा। अब ये देखें, या मॉडिफाई टू 1 किया तो ऑन हो जाएगा। अब देखें ऑन हो गया है। तो ये हमारी प्रोग्राम बन गया किस चीज़ का, कि हमने सिंपल जो है अपने घर का जो स्विच होता है उसको डिज़ाइन किया है। अब मैं एक क्या करूँगा, मैं जो है वो करूँगा मेरी बात जो है, अब मैं इसकी WinCC रन टाइम एडवांस बनाऊँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सेम प्रोजेक्ट का WinCC रन टाइम एडवांस बनाऊँगा। सेम डिज़ाइनिंग तो सेम होगी, जस्ट उसको ऐड करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। वो कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मैं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोजेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में गया और न्यू किया, न्यू, इस प्रोजेक्ट को न्यू किया और क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी प्रोजेक्ट की WinCC रन टाइम एडवांस बनाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि WinCC रन टाइम एडवांस कैसे बनाते हैं। सेम डिज़ाइनिंग तो सेम होगी, प्रोग्राम भी ठीक होगा, सेम होगा। जो HMI की जो WinCC रन टाइम एडवांस जो है वो एक स्काडा है, लेकिन वो सिंगल यूज़र स्काडा है। स्काडा कैसे क्या होता है, स्काडा वो होता है जो आप देखें अपने सिस्टम से आप जो है अपनी आउटपुट को ऑन ऑफ करते हैं सिस्टम से, अपने लैपटॉप से किसी भी कुछ भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह जो WinCC रन टाइम एडवांस है ना, वो भी यही सेम चीज़ है। जो अभी 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 जो हमने HMI की है ना, HMI जो है उसको हमें मशीन को ऑन करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को हमें साइमन की फ़िज़िकल HMI में जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन WinCC रन टाइम एडवांस जो होता है वो जो उसको हमें करने के लिए जो है वो अलग से फ़िज़िकल HMI की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट को ऐड किया तो ऐड न्यू डिवाइस करूँगा। ऐड न्यू डिवाइस करने के बाद सबसे पहले मैंने कंट्रोलर को ऐड करना है। बाकी आप समझते हैं यहाँ तक, तो इसमें आप मुझसे ज़्यादा मास्टर हैं और आप जो है इजली ये कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये है कि आप जो है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अच्छा जी, अब मेरी PLC ऐड हो गई है। PLC ऐड करने के बाद मैं बहुत फास्ट करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि कैसे ऐड करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट आप जो है वो मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी इस वीडियो को शॉर्ट रखना है और जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इस वजह से मैं जो है वो अब
अब मैंने आपको बताया था ना, एक आपने जो है वो एक ही प्रोग्राम में एच एम आई और विनसीसी रन टाइम एडवांस नहीं बनाना, उसमें जो है वो एरर आ जाएगा। वो कनेक्शन में जो होता है ना वो थोड़ा सा इशू आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ऐड न्यू डिवाइस करना है, और ऐड न्यू डिवाइस करने के बाद जो है वो आना है पीसी सिस्टम में। पीसी सिस्टम में आने के बाद सिमेटिक एच एम आई एप्लीकेशन में आना है और विनसीसी रन टाइम एडवांस पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद जस्ट मैं आपको ये एक रिवीजन समझें, आप ये समझें कि ये वीडियो आपकी रिवीजन की वीडियो है। आप इसमें रिवीजन कर रहे हैं अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन जो है एच एम आई पे, अपने विनसीसी रन टाइम एडवांस पे। तो ये आपकी एक जो है ना वो रिवीजन हो रही है। सबसे पहले क्या करना है, कम्युनिकेशन पे आना है, प्रोफिनेट पे आना है, आई जनरल पे आना है, इसको डबल क्लिक करना है, अपने मॉड्यूल को ऐड कर दिया। मॉड्यूल को ऐड करने के बाद इसकी कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल मेरा ऐड हो गया। उसके बाद मैंने आना है नेटवर्क व्यू में। नेटवर्क व्यू में आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपनी जो है कम्युनिकेशन करनी है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से इसको इस पे रखना है, कम्युनिकेट करना है इसको अपने पीसी को अपने पीएलसी के साथ। और ये है कि मैंने अपने इसका ये देखना है कि इसकी जो एड्रेसेस हैं वो क्या हैं। फिर इस एड्रेस को मैंने अपने कंट्रोल पैनल पे जाके चेक करना है कि मेरा जो कंट्रोल पैनल है उसमें मेरी जो पीएलसी की वो एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है। इसमें आपने जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेटवर्क एंड इंटरनेट पे गया और यहाँ से व्यू नेटवर्क एंड स्टेटस पे गया और टास्क पे गया और चेंज अडाप्टर सेटिंग पे गया, और इस पे सेटिंग पे जाने के बाद इथरनेट पे क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में गया। और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो है वो मैंने चेक किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP4 पे क्लिक किया और देखा 2 है। मतलब मैंने आपको बताया फर्स्ट थी तो सेम होंगे, लास्ट वाला जो है पीसी और पीएलसी का डिफरेंट होगा। अब मेरा यहाँ पर 2 है, ये चीज़ सेम होनी चाहिए और किसके साथ मिलनी चाहिए, इसके साथ। अब देखें यहाँ पर भी 2 है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये भी 2 है और ये भी। अब यहाँ पे आप 5 करते हैं, 255 तक कोई भी नंबर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और जो अभी कंट्रोल पैनल में जाके हमने देखा है ना वहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है अब हमने करनी है कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शन करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से इसको ला के यहाँ पे छोड़ दिया। जस्ट सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, ला के यहाँ पे छोड़ दिया, कनेक्शन हो गया। अब मेरा यहाँ पे काम ख़त्म। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जब सिमुलेशन हो तो मेरी सिमुलेशन पूरी स्क्रीन पे कवर ना हो, तो उसके लिए मैंने जाना होगा, यहाँ पे इसको डाउन किया और रन टाइम सेटिंग में गया। रन टाइम सेटिंग में जाने के बाद मैंने इससे क्या किया, फुल स्क्रीन मोड को ऑफ अनचेक कर दिया, ठीक है। अब मेरी ये 3-4 जो सेटिंग थी ये हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपल ये स्क्रीन में जाना है। स्क्रीन में जाने के बाद ऐड न्यू स्क्रीन करना है। ऐड न्यू स्क्रीन करने के बाद जो है मैंने बटन अपना ऐड करना है। बटन ऐड करने के बाद मैंने अपना जो है वो आउटपुट को ऐड करना है। आउटपुट को ऐड करने के बाद जो है मैंने अपना क्या करना है जनाब अली, इसको मैंने टैगिंग देनी है। इसे मैं स्विच कह लेता हूँ और इसे मैं ठीक है, अब मैं इसकी टैगिंग करता हूँ। टैगिंग कैसे करेंगे, टैगिंग करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सेम है ये, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, इसमें आप एक्सपर्ट हैं और इसमें इतना इशू भी नहीं है, ठीक है। ये बार बार प्रैक्टिस और देखने से ना आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सेट बिट किया, ये किया, इस पे क्लिक किया और पीएलसी टैग पे आया और ये है कि यहाँ पे आया। और इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, इस पे आया, M0.0 किया और रिलीज़ पे क्या किया, रिलीज़ पे करने के बाद अब आपको डिफरेंस पता होगा। आपसे कोई भी सवाल पूछे कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, तो आप बता सकते हैं इन दोनों में ये फ़र्क है। और बाकी कम्युनिकेशन करने का तरीका भी अब आपको आ गया है कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। और ये है कि आप अभी तो ये बहुत बेसिक है, मैं आपको इसके दोनों को एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। इसकी जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो करेंगे, हर एक चीज़ जो है बहुत एडवांस लेवल पे करेंगे। और ये जो है इतना ये तो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बेसिक का काम भी बेसिक करना पड़ेगा। एक बटन हमने एक सिंपल ऑन ऑफ बटन को ऐड किया और तो कुछ भी नहीं किया। तो जितना बेसिक प्रोग्राम होगा उतनी बेसिक एच एम आई होगी, उतना बेसिक विनसीसी रन टाइम एडवांस होगा।
तो ये है कि बट इस चैनल पे मैं आपको स्काडा और DCS तक लेके जाऊंगा, PCS7 DCS तक। और PLC टैग पे गया, डिफ़ॉल्ट टैग, और यहाँ से हम आए Q0.0 क्योंकि ये आउटपुट है। DCS भी कवर करेंगे, रॉकवेल, हनीवेल, PCS7 साइमन का। तो ये है कि आपने मेरे चैनल को ये है कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने करियर के लिए मुझे सपोर्ट भी करना है, लाइक भी करना है यार, कि आप जो है हमें इस तरह जो है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आपके सामने है। तो ये है कि इतना जो है इतनी डिटेल से शायद आपको किसी और उस पे ना मिला हो। अब ये देखें, ये मैंने कर दिया ना। अब अगर आप इसको ना मेन OB1 में जाके ना सिमुलेशन करेंगे इसको सेव करने के बगैर, तो आपका एरर आएगा। तो इस वजह से आपने, मैंने आपको बताया, जब प्रोग्राम बना दिया WinCC रन टाइम एडवांस में, HMI में आपने बना दिया और सेव ना भी किया, कोई इशू नहीं है। लेकिन WinCC रन टाइम एडवांस में आपने प्रोग्राम बना के इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, मेन OB1 में जाना है। मेन OB1 में जाके सिमुलेशन पे करना है क्लिक, और सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है स्लॉट, स्टार्ट सर्च करना है। स्टार्ट सर्च करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, स्टार्ट सर्च करने के बाद आपने जो है वो लोड करना है। लोड करने के बाद जो है आपने नो एक्शन पे जाना है, और नो, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ऑलरेडी वो जो है वो रन हुई हुई थी, मैं इसको क्लोज़ नहीं किया हुआ था। अब ये देखें WinCC रन टाइम एडवांस, ये जो है मैंने वो किया हुआ था ना। तो नो एक्शन पे किया, स्टॉप ऑल पे क्लिक किया। पहले वो बंद करना था लाजमी, मैंने नहीं किया, बट चलें लोड किया। और अब ये देखिए इसमें अभी एरर आया क्योंकि मैंने वहाँ से इसको बंद कर दिया है। स्टार्टिंग डाउनलोड में आपको बताता हूँ कि इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है। अब ये देखें थोड़ा सा लोड कर रहा है। इसको लोड होने के बाद जो है वो ऑफलाइन करके दोबारा से जो है सिमुलेशन करेंगे इसकी। तो ये है कि इसका इतना इशू नहीं है। देखें वो पिछला जो था ना WinCC, जो HMI थी, मैंने उसकी सिमुलेशन भी, मैंने प्रोग्राम तो नया यहाँ से बना दिया, बट मैंने उसकी सिमुलेशन को ऑफ़ नहीं किया। तो ये है कि अब जो है इसकी दोबारा से वो करते हैं, इसको दोबारा से डाउनलोड करेंगे, और जो है वो सिंपली, एक मिनट, अब ये जो है थोड़ा टाइम ले रहा है। आपने मेक श्योर ये करना है कि जो जब हम एक सिमुलेशन कर दें, उस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दें, तो क्लोज़ करने के बाद जो उसकी PLC सिम का टैब है उसे भी क्लोज़ कर दें। और जो WinCC रन टाइम जो भी आपने सिमुलेशन की है, या रन टाइम एडवांस या HMI, उसे भी क्लोज़ कर दें, जैसे आपके सिर्फ ये वाली जो है विंडो ओपन हो। और ये है कि उसमें जो है कोई भी और विंडो ओपन ना हो। अगर ये अभी ओपन ना होती ना, तो ये अभी इतना टाइम ना नहीं लेता। लेकिन ये जो है अभी ओपन था, उस वजह से ना इसने काफ़ी जो है वो उसमें एरर दे दिया ना। तो ये है कि इसका कोई इशू नहीं है, बस ये जस्ट थोड़ा सा इसकी सेटिंग, माउस आ जाए। तो माउस आने के बाद जो है वो मैं इसे दोबारा से जो है वो सिमुलेशन करूँगा। सिमुलेशन करने के बाद मैं आपको चेक कर पाऊँगा कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है WinCC रन टाइम एडवांस पे, तो वो कैसे जो है वो रन होगा।
और कैसे उसकी सिमुलेशन करेंगे। अब ये देखें मेरा ये प्रोग्राम ठीक हो गया है। अब मेरा माउस भी आ गया है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ किया। मिनिमाइज़ करने के बाद जो है वो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा और स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करने के बाद मैं जो है वो स्टार्ट सर्च करूँगा। स्टार्ट सर्च करने के बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, लोड करूँगा। लोड करने के बाद जो है मैं वो कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे जो है वो हम अपनी WinCC रन टाइम एडवांस जो हमने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को हम इसमें करेंगे। नो एक्शन पे क्लिक किया। नो एक्शन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मॉड्यूल किया। स्टार्ट मॉड्यूल करने के बाद फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मॉनिटर करेंगे इसको। मॉनिटर करने के बाद ये देखें मॉनिटर पे क्लिक कर दिया। मॉनिटर पर क्लिक करने के बाद मैं जो है वो क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद स्क्रीन पे आ जाएं। स्क्रीन पे आने के बाद क्या करना है, ये जो देखें यहाँ पे नीचे स्क्रीन है, इस पर आ गया। और इस पे आने के बाद इस पर क्लिक किया। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो अभी हमारा WinCC रन टाइम एडवांस। अब देखें HMI में ये वाला जो बटन है ये नहीं होता। हम और WinCC रन टाइम एडवांस में ये वाला है। इसका क्या मतलब है कि हम अपना जो है वो अपनी जो ये जो HMI है, इस HMI से हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, ठीक है। तो यही इन दोनों में फ़र्क है। अब देखें, अब मैं अगर इसको ना प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो ये देखें मैंने प्रेस किया, वो थोड़ा सा होल्ड हुआ है। वो इस वजह से हुआ कि थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, तो वो थोड़ा सा जो है ना इसमें क्या कहते हैं डिले आया है। वरना देखें मैंने अभी क्लिक किया नहीं हो रहा। देखें दोबारा आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट ऑन नहीं हो रही। क्यों? दिस बटन इज़ बिहेविंग लाइक अ प्योर पुश बटन। अब मैं इसे होल्ड करके रखता हूँ तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। देखें अब मैंने होल्ड किया हुआ है तो मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो उसका मकसद जो था वो पूरा हो गया है। हमने जो जो चीज़ हमने कवर करनी थी वो हमने कवर कर ली है। अब देखिए मैं कंट्रोल एस यहाँ से ऑन करता हूँ तो यहाँ से भी ऑन हो जाएगा। यहाँ से ऑन हो गया ऑलरेडी। आपको पता है वहाँ पर तो ऑन तब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑन हो रहा है ना। ये बैक एंड तो ये है इसकी, प्रोग्राम चल रहेगा तो तब हमारी WinCC रन टाइम एडवांस भी चलेगा। अब देखें अब मैंने वहाँ से ऑन किया तो यहाँ से भी ऑन हो गया है। और ये देखें अब मैंने जब यहाँ से ऑन किया था तो यहाँ से मैंने जो है कॉन्स्टेंटली उसे क्लिक करके रखा था तब ऑन था। अब मैंने इसे क्लिक नहीं किया हुआ फिर भी ऑन है। क्यों? इस वजह से ऑन है क्योंकि मैंने इसको यहाँ से ऑन किया और इसने परमानेंटली इसको होल्ड कर दिया, ठीक है। अब यही जो है अब हमने इसका जो हमारा टास्क था इस वीडियो का हमने अचीव कर लिया है। तो यह है कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे लैचिंग। लैचिंग क्या होती है और लैचिंग करने के बाद हम एक मोटर का जो है वो ऑन ऑफ बनाएंगे। और मोटर को ऑन ऑफ करने मोटर हो या लाइट ऑन ऑफ हो बट आप उसको बहुत इन्जॉय करेंगे उस वीडियो को, क्योंकि आप उसमें बहुत एक नई चीज़ सीखने को आपको मिलेगी। और उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत एक नई जो है वो कॉन्सेप्ट हैं उसमें इससे काफ़ी मुख्तलिफ हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोग्राम था। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से डिफरेंट, आप उसमें बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो तब तक के लिए ये है कि अभी इस वीडियो को हम बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।